आज 1% से भी कम इंडियंस ज्योतिष को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। जिस धरती ने इसे जन्म दिया, अब वही अपनी ही क्रिएशन पर डाउट करने लगी है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ और क्यों? ज्योतिष, जो एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री और कर्म पर आधारित एक पवित्र सुपर साइंस है, आज अपने ही लोगों द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है। इसलिए नहीं कि इसमें कुछ कमी थी या ये गलत था, बल्कि इसलिए कि इसे बेचने के लिए कुछ और ही बना दिया गया, वो जो ये कभी था ही नहीं। और धीरे धीरे इसे एक ऐसे बिजनेस में बदल दिया गया जो झूठी उम्मीद और डर पर बेस्ड है। बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए इसे एक भाग्य बदलने का जादू बताकर लोगों को लूटा गया। अगर ये भाग्य बता सकता या बदल सकता था, तो जरा सोचिए कि इसे लिखने वाले ऋषि मुनियों ने इसका नाम भाग्य विद्या क्यों नहीं रखा। आज समय के साथ ज्योतिष की आत्मा मार्केटिंग के हथकंडों जैसे डर और इमोशनल मैनिपुलेशन के नीचे दब गई है। आजकल ज्योतिष को रेमेडीज और उपाय के नाम पर एक शॉर्टकट या जादू की तरह बेचा जाता है। दिल टूटने का इलाज, धन दौलत का लकी चार्म, शेयर बाजार के लिए एक टिप। हर प्रॉब्लम की ऐसी रेमेडी और रिजल्ट्स के वादे जैसे कर्म की ना तो कोई जरूरत है और ना ही कोई वैल्यू, और मानो जब चाहो यूनिवर्स को हैक किया जा सकता है। इन नए एस्ट्रो बिजनेसमैन और कंपनीज के मॉडल्स का बोलने का तरीका ऐसा होता है जैसे यूनिवर्स के सारे ग्रह ये लोग ही मैनेज कर रहे हैं और किसी भी प्लैनेट से कुछ भी करवा सकते हैं। इनकी रेमेडीज किसी शास्त्र में नहीं लिखी, बस इनकी खुद की बनाई हुई हैं, मगर प्रपोज इस कॉन्फिडेंस से की जाती हैं कि भोले और इमोशनली वीक लोग इसमें फंस जाते हैं और पैसे लुटा देते हैं। मगर इसका मेन रीजन हमारी खुद की अज्ञानता ही है। हमें ज्योतिष का पर्पस ही गलत दिखाया गया है और इसलिए हमने ज्योतिष से गलत उम्मीदें लगा ली हैं। कुछ ऐसा करने की उम्मीद करना जिसके लिए इसे बनाया ही नहीं गया था, जैसे नाव से उड़ने या हवाई जहाज से तैरने की उम्मीद करना। और उम्मीदों के इसी झूठे माहौल में कुछ धोखेबाज ज्योतिषियों और कुछ कंपनियों ने अपना मौका ढूंढ लिया है। ये लोग आपका इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं और बिना किसी ट्रस्ट या अकाउंटेबिलिटी के सिर्फ झूठ फैलाते हैं। भोले भाले लोग मार्केटिंग के इस जाल में फंस जाते हैं और गलत ज्योतिषी पर पैसे लुटाकर फिर ज्योतिष को दोष देते हैं। ज्योतिष झूठे वादों और अट्रैक्टिव एड्स में खोता जा रहा है। फिर भी वापसी का एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले ज्योतिष के असली पर्पस को समझना होगा। ये कोई प्रेडिक्शन करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ के डार्क फेज में एक लाइट है। अगर हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज भी हो तो कोई भी धोखेबाज हमारा फायदा नहीं उठा पाएगा, और तभी हम एक फ्रॉड और एक सच्चे ज्योतिष गुरु के बीच अंतर भी कर सकते हैं। काल दर्शन ज्योतिष की वापसी है। ये प्राचीन ज्योतिष को उसकी पुरानी जड़ों में वापस लाता है, लेकिन एक नए अवतार में, इजी, ऑनेस्ट, क्लियर और पावरफुल। ये ज्योतिष के हर शब्द को रियलिटी में दिखाकर समझाता है। कालदर्शन कुंडली आपकी अपनी समझ में आने वाली लैंग्वेज में बनी है, जिससे आप इसे बेहतर समझ सकें और ताकि कोई भी आपकी अज्ञानता और भोलेपन का फायदा उठाकर आपको लूट ना सके। कालदर्शन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि ज्योतिष को उसकी सही गरिमा लौटाने का एक आंदोलन है। हमें फिर से विश्वास दिलाने के लिए किसी जादू में नहीं, बल्कि ज्योतिष के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य में।